हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल इंग्लिश में नरेंद्र सर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी इंग्लिश क्लास 9th की टेक्स्ट बुक मोमेंट्स का चैप्टर 3rd और चैप्टर का टाइटल है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप। एक रात को महेंद्र अपनी नींद से जागा एंड सा ए डार्क क्लाउडी फॉर्म। सा यानी देखा, ए डार्क क्लाउडी फॉर्म, डार्क यानी काली, क्लाउडी यानी बादल के जैसी, फॉर्म यानी आकृति, यानी बादल के जैसी काली आकृति उसने देखी जब वो नींद से जागा। ही ब्रोक आउट इनटू ए कोल्ड स्वीट, और वह कोल्ड स्वीट यानी कि ठंडा पसीना उसके शरीर से निकलने लगा। ब्रोक आउट यानी फैल गया या बहने लगा। वाज इट ए घोस्ट, क्या ये कोई भूत था? क्या उसने कोई भूत देख लिया था? उसको पसीना क्यों आया? वह डरा क्यों? तो इसको हम देखते हैं आगे। ये तो चैप्टर के बारे में कुछ डिटेल दी गई है। अब देखिए, द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय ए यंग मैन महेंद्र बाय नेम। ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, ये नरेट की गई है। नरेट का मतलब सुनाई गई है। किसको? गणेश को। बाय ए यंग मैन, ये स्टोरी गणेश को एक जवान आदमी या नव युवक या युवा के द्वारा सुनाई गई है, और उस नव युवक का नाम है महेंद्र। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म, और वह एक फर्म में जूनियर सुपरवाइजर की नौकरी करता था। विच ऑफर्ड, या जो ये विच वर्ड आया है ये फर्म के लिए आया है ना। तो विच ऑफर्ड, जो कि ऑफर करती थी या प्रदान करती थी। अब ये कौन प्रदान करती थी? फर्म, कंपनी। तो कंपनी प्रदान करती थी ऑन हायर सुपरवाइजर्स, यानी कि भाड़े पर या किराए पर सुपरवाइजर प्रदान करती थी ये कंपनी। 8 वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, विभिन्न प्रकार की जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती थी, निर्माण स्थल होते थे, उनके लिए ये कंपनी सुपरवाइजर प्रदान करती थी। अब कौन सी कंस्ट्रक्शन साइट्स है? जैसे कि फैक्ट्रीज है, ब्रिजेज यानी पुल हैं, डैम्स यानी बांध हैं, एंड सो ऑन, और इसी प्रकार की अन्य कंस्ट्रक्शन साइट्स, इनके लिए सुपरवाइजर किराए पर प्रदान करने का काम ये फर्म करती थी। महेंद्र's job was to keep an eye on the activities at the work site। महेंद्र का जॉब क्या था? जॉब यानी कार्य। महेंद्र का कार्य था टू कीप एन आई। कीप एन आई का मतलब होता है नज़र रखना, दृष्टि रखना, ध्यान रखना, निगरानी करना, ठीक है। तो टू कीप एन आई यानी नज़र रखना, ऑन द एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ यानी गतिविधियों पर, एट द वर्क साइट, कार्यस्थल की गतिविधियों पर नज़र रखने का काम था महेंद्र का। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन। एवरी नाउ एंड देन का मतलब होता है अक्सर, सामान्यतया, यदा तदा। तो ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उसको अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना पड़ता था, जाना पड़ता था काम के सिलसिले में। एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, जैसा कि उसके हेड ऑफिस का ऑर्डर होता था, उसके अनुसार उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना पड़ता था। फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, कभी कभी वो किसी कोल माइनिंग एरिया जहाँ पर कोयले की खानी होती है, कोयला निकलता है, वहाँ से वो रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट्स पे चला जाता था। फ्रॉम देयर, वहाँ से, आफ्टर ए फ्यू मंथ्स टू ए केमिकल प्लांट विच वाज कमिंग अप समवेयर, उसके बाद वो कुछ महीनों के बाद कहाँ चला जाता? किसी केमिकल प्लांट में, जो कि कमिंग अप समवेयर, जो कि किसी स्थान पर निर्माणाधीन था या बन रहा था। तो कहने का मतलब,
अलग अलग साइट्स पर कार्य के सिलसिले में महेंद्र को आना जाना पड़ता था। आगे देखिए, ही वॉज अ बैचलर। बैचलर का मतलब होता है अनमैरिड, और महेंद्र जो था वो अनमैरिड था, कुंवारा था। हिज नीड्स वर सिंपल, उसकी जो आवश्यकताएं थी वो बड़ी साधारण थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ओड कंडीशंस। ही वॉज एबल टू एडजस्ट, अपने आप को वो एडजस्ट कर पाने में समर्थ था। टू ऑल काइंड्स ऑफ ओड कंडीशंस, सभी प्रकार की विषम परिस्थितियों के लिए या विषम परिस्थितियों हेतु उसके पास जब विपरीत परिस्थिति या विषम परिस्थितियाँ आती तो उनके लिए वो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए समर्थ था। ओड यानी विषम। वेदर इट वाज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, वेदर यानी चाहे, चाहे तो ये कोई इल इक्विप्ड यानी साधन रहित, इक्विप्ड यानी साधन युक्त और इल इक्विप्ड यानी साधन रहित। ILL इल लगकर वर्ड का अपोजिट बनाया जाता है, तो यहाँ पे इक्विप्ड के आगे इल लगा है तो ये साधन रहित हो जाएगा। तो इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, सर्किट हाउस कहते हैं विश्राम गृह को। तो इल इक्विप्ड सर्किट हाउस जो था, चाहे वो हो और ए मेक शिफ्ट यानी काम चलाऊ कैनवास टेंट, या फिर चाहे उसके पास कोई काम चलाऊ कैनवास का यानी जो त्रिपाल का टेंट होता है वो टेंट हो। इन द मिडल ऑफ ए स्टोन क्वेरी, मिडल यानी बीचों बीच, स्टोन यानी पत्थर की और क्वेरी यानी खदान, चाहे वो पत्थर की खदान के बीचों बीच में लगा हुआ कैनवास का कोई टेंट हो या फिर कोई सर्किट हाउस हो जो कि साधन रही, तो महेंद्र सब जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। बट वन असेट ही हैड वाज हिज कुक, लेकिन उसका एक असेट था, असेट यानी सहयोगी था, और वो कौन था? उसका कुक था, और कुक का नाम क्या था? ईश्वरन, उसका नाम ईश्वरन था। अब कुक कौन होता है? जो खाना पकाता है, रसोइया जो होता है वो कुक कहलाता है। द कुक वाज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र, जो कुक था उसका महेंद्र के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव था, लगाव था, प्रेम था। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वाज पोस्टेड। फॉलो का मतलब अनुसरण करना, पीछे पीछे चलना, और वो उसी का अनुसरण करता था अनकम्प्लेनिंगली। कंप्लेनिंग यानी शिकायत करना, अनकम्प्लेनिंगली यानी बिना कोई शिकायत किए। वेयर एवर ही वाज पोस्टेड, जहाँ भी महेंद्र की पोस्टिंग होती, जहाँ पे भी उसको नियुक्ति मिलती, वह उसके पीछे पीछे उसके साथ ही चल देता। ही कुकड फॉर महेंद्र, वह महेंद्र के लिए भोजन पकाता। वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े धोता। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात को अपने मास्टर के साथ चैटेड यानी चैटिंग करता, गपशप करता। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, वीव आउट यानी गढ़ना या बुनना, वह कहानियाँ, एंडलेस स्टोरीज यानी अंतहीन कहानियाँ वो गढ़ सकता था। एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरियड सब्जेक्ट्स, एनेक्डोट्स का मतलब होता है किस्से, और विभिन्न प्रकार के विषयों के ऊपर वो किस्से बुन सकता था, किस्से गढ़ सकता था। ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स, ईश्वरन के पास एक बड़ी अमेजिंग, बड़ी शानदार कैपेसिटी थी, क्षमता थी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स, सब्जियां उत्पन्न करने की। एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, और उनसे फिर वो क्या पकाता? अच्छा, सब्जियां और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, और जो भोजन पकाने के और जो घटक होते हैं ना, तत्व, इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है घटक या तत्व, तो और विभिन्न प्रकार के जो घटक थे या सब्जियां थी उनको उत्पन्न करने की उसमें एक शानदार या यूँ कह सकते हैं कि आश्चर्यजनक क्षमता थी। सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, यानी ऐसा प्रतीत होता था कि पता नहीं वो कहाँ से ये चीज़ें उत्पन्न कर लेता था। इन द मिडल ऑफ ए डिसोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, मीलों दूर तक उस
डिसोलेट लैंडस्केप में, यानी कि निर्जन भू क्षेत्र में, दूर दूर तक, मीलों तक जहाँ पर कोई दुकान दिखाई नहीं देती थी, वहाँ पे वो पता नहीं कहाँ से सब्जियाँ ले आता था, सब्जियों की व्यवस्था कर लेता था। यानी कि वो एक तरीके से अपन यूँ मान सकते हैं कि अपने साथ सब्जियों का स्टॉक वो रखता था, और जो भी सब्जी महेंद्र की पसंद की होती थी वो उसके लिए बना देता था। बहुत ही अच्छा वो इसके लिए कुक था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. He would miraculously का मतलब होता है चमत्कार पूर्ण ढंग से, ठीक है। तो वो चमत्कार पूर्ण ढंग से कंज्योर अप यानी जादू से पैदा कर देता। वो जादू से नहीं करता था, लेकिन लगता यूँ था कि ऐसे निर्जन क्षेत्र में पता नहीं ये कहाँ से व्यवस्था कर लेता है। तो द मोस्ट डिलीशियस, सर्वाधिक स्वादिष्ट, डिशेज यानी भोजन, मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स, ताज़ा सब्जियों के साथ वो भोजन तैयार कर लेता था। विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर, ऑफ अराइविंग एट द जिंक सीट शेल्टर। जिंक सीट, जिंक की चद्दरों का बना हुआ उनका जो शेल्टर था, शेल्टर यानी आश्रय, जहाँ वो रहते थे, तो वो वहाँ पे पहुँचने के 1 घंटे के अंदर अंदर सब्जियाँ बना लेता था। एट द न्यू वर्क प्लेस, नए कार्यस्थल पर पहुँचने के 1 घंटे के अंदर अंदर वो ये व्यवस्थाएं कर लेता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्र सुबह जल्दी जाग जाता और अपना नाश्ता करने के बाद काम पर चला जाता। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और अपने साथ कुछ प्रिपेयर्ड फूड यानी तैयार किया हुआ भोजन, या अपन यूँ कह सकते हैं कि टिफ़िन जो अपन लेके जाते हैं साथ में खाना खाने के लिए, तो वैसा तैयार किया हुआ भोजन वो अपने साथ लेकर काम पे चला जाता था। मीनवाहिल, उसी समय के दौरान, किस समय के दौरान, जब महेंद्र काम पे चला जाता और वापस लौटता, इस समय के दौरान ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड। टाइडी अप का मतलब होता है व्यवस्थित कर देना, अच्छे से जमा देना। तो जो शेड था यानी जो जहाँ वो लोग रहते थे, उनका आश्रय स्थल था, उसको अच्छे से व्यवस्थित कर देता। वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धो देता। एंड हैव ए लेजरली बाथ, लेजरली यानी आरामदायक, और वो बड़ी आरामदायक बाथ लेता यानी आरामदायक स्नान करता। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, और अपने सिर के ऊपर कई बाल्टियाँ वो पानी की उंडेल लेता। बकेट्स यानी बाल्टियाँ, और पोरिंग यानी उंडेलना। मटरिंग ए प्रेयर ऑल द वाइल, और इस समय के दौरान वो एक प्रेयर बोलता था नहाते नहाते। अब क्या बोलता होगा, जैसे हम लोग भी बचपन में बोलते हैं, आप बोलते भी होंगे, जैसे हम बोलते हैं नहाते नहाते हर हर गंगे हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, है ना। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो हम लोग बोलते ही हैं। तो वो भी वैसे ही कोई प्रार्थना बोलता होगा। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तब तक क्या हो जाता, लंच का समय हो जाता। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ। खाना खाने के बाद वो क्या करता, कुछ समय के लिए अध्ययन करता। अब डोजिंग ऑफ का मतलब होता है दोपहर की नींद लेना। तो दोपहर की नींद लेने से पहले, बिफोर यानी पहले, वह क्या करता, महेंद्र क्या करता, थोड़ा सा अध्ययन करता। द बुक वाज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर, और जो बुक वो पढ़ा करता था, जो पुस्तक वो पढ़ा करता था, वो सामान्यतः क्या होती थी, तमिल भाषा की कोई थ्रिलर यानी कि कोई रोमांचक कहानी, रहस्यमयी कहानी हुआ करती थी। रनिंग 200 ऑफ पेजेस, जो सैकड़ों पेजों तक चलती रहती थी, यानी बहुत लंबी कहानियाँ होती थी, जो 100 से भी अधिक पेजों तक पेज उसमें होते थे। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वर इन थ्रिल। इट्स यानी इसके, इमेजिनेटिव कल्पनात्मक, डिस्क्रिप्शंस यानी वर्णन,
कहानी में जो कल्पनात्मक जो वर्णन लिखा हुआ होता था एंड नरेटिव यानी जो कह सकते हैं अपन की जो कहानी की व्याख्या होती थी या कहानी जो शब्द लिखे हुए होते थे, जो कहानी की विषय वस्तु होती थी, फ्लरिशेज आगे बढ़ती थी और वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रेल। थ्रेल का मतलब होता है गुलाम बना लेना या दास बना लेना, लेकिन यहाँ मतलब है कि ईश्वरन को बांधे रखती थी। थ्रेल का मतलब था बंधक बना लेना, ठीक है। तो ये जो कहानी होती थी, ये कहानी ईश्वरन को बांधे रहती थी, यानी कि वो उस कहानी को काफ़ी देर तक पढ़ता रहता था। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. उसके खुद के जो डिस्क्रिप्शंस होते थे, खुद के जो वर्णन होते थे, खुद की जो कहानियाँ होती थी, वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, वह वृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर इन्फ्लुएंस्ड होती थी, प्रभावित होती थी बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रेड। यानी महेंद्र क्या करता था, जिन तमिल ऑथर्स यानी लेखकों की कहानियाँ वो पढ़ता था, उन्हीं कहानियों से प्रभावित होकर वो भी कोई अपने कहानियाँ या किस्से सुनाया करता था। When he was narrating even the smallest of incidents, जब वो छोटी सी घटना भी कोई सुनाता था, he would try to work in suspense, वह सस्पेंस में कायम करने का प्रयास करता था। सस्पेंस यानी कहानी में एक इंटरेस्ट, और वो भी किसके साथ, रहस्य के साथ वो क्रिएट कर देता था। सस्पेंस एंड सरप्राइज, बड़े आश्चर्य के साथ। एंडिंग इनटू द अकाउंट, अंत में कहानी जब ख़त्म होती थी तब तक उसके अंदर वो सस्पेंस बरकरार रखता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट, इंस्टेड यानी के बजाय, ये कहने की बजाय कि he had come across an uprooted tree on the highway, यानी हाईवे के ऊपर उसने एक अपरूटेड यानी जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ देखा था। ही वुड से, वे ये कहा करता, वुड से यानी कहता था, विद आईब्रोज सूटेबली आर्च्ड, आईब्रोज यानी आँखों की जो ऊपर की भौहें होती है उनको सूटेबली यानी उचित रूप से, आर्च्ड यानी फैला कर, आर्च का मतलब होता है वैसे चाप काटना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अपनी जो आँखें जब हम आईब्रो बनाते हैं तो जैसे धनुष होता है उसके आकार में बन जाती है, जैसे प्रकार से हम चाप काटते हैं तो वैसे चापाकार हो जाती है। एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक जेस्चर, और अपने हाथों को एक ड्रामेटिक जेस्चर में, एक नाटकीय भाव में वो फैला लेता। द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन, सड़क बिल्कुल सुनसान। अब वो कहानी को कैसे कहता, एकदम सुनसान सड़क, एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं बिल्कुल अकेला, यानी कहानी में क्या क्रिएट कर देता, वो सस्पेंस क्रिएट कर देता। Suddenly, I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. Suddenly, अचानक, I spotted something, मैंने कोई चीज़ देखी, that looked like an enormous bushy beast, जो कि एक इनोर्मस यानी कि बहुत ही विशालकाय, बुशी यानी लंबे लंबे बालों वाला, झबराली बालों वाला, बीस्ट यानी जंगली जानवर। तो मुझे रोड के ऊपर सडनली मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा जानवर पड़ा हुआ है जिसके लंबे लंबे झबराले बाल हैं। स्प्रेड अक्रॉस द रोड, रोड के ऊपर फैल के लेटा हुआ है। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, मैं आधा अपना मन बना चुका था टू टर्न वापस मुड़ने का, एंड गो बैक और वापस लौट जाने का मैं अपना मन बना चुका था, आधा मन बना चुका था, मैं मुड़ने वाला था। बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं नज़दीक आया, आई सा, मैंने देखा, दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री, कि ये तो एक नीचे गिरा हुआ पेड़ था। विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट,
और इसकी सूखी शाखाएं फैली हुई थी। अब देख लो, एक छोटी सी बात को कहना था तो उस बात को कैसे घुमा फिरा के उसने सस्पेंस पैदा कर दिया कि सुनसान सड़क, मैं एकदम अकेला, आसपास कोई नहीं, मैंने एक ऐसा विशाल काय आकृति देखी जैसे कोई जंगली जानवर लेटा हुआ हो। तो एक तरीके से कहानी में उसने सस्पेंस और सरप्राइज पैदा कर दिया। आगे देखिए, महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर। महेंद्र अपनी कैनवास की चेयर में बिल्कुल आराम से फैल कर बैठा रहता। एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स यानी कहानियाँ, और वो ईश्वरन की जो कहानियाँ होती थी उनको वुड लिसन यानी कि उनकी कहानियों को वो सुना करता। टेल्स यानी कहानियों को। अनक्रिटिकली का मतलब होता है बिना कोई आलोचना किए, बिना कोई कमी निकाले। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी कहानी आगे और कंटिन्यू है। अभी तो आधी कहानी हुई है, तो आगे की जो कहानी है इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ वीडियो ऑलरेडी अपना 21 मिनट का बन चुका है। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे जल्दी ही अपनी कहानी का बाकी का शेष पार्ट लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड टाइम।